हेलो एवरीवन। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं निमराज सुंडा के थर्ड लेक्चर के बारे में और इसमें सेकंड लेक्चर है एग्रोनॉमी का। तो आज अपन इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में, ऑरिजन्स के बारे में और इसके जो इम्पोर्टेंट फादर्स हैं जिन्होंने टर्मिनोलॉजीज दी हैं उनके बारे में और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ ऑरिजन, जो कि विवलोन के द्वारा दिए गए थे। सेंटर ऑफ ओरिजिन की व एट सेंटर ऑफ ओरिजिन और 3 सब सेंटर्स दिए गए थे, मेजर क्रॉप एंड डियर ओरिजिन पैलेस। सबसे फर्स्ट जो है राइज का ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया बर्मा, शुगर केन का न्यू गिनिया है, वीट का साउथ ईस्ट एशिया टर्की है, ग्राम का साउथ ईस्ट एशिया या इंडिया भी बोल सकते हो, मेज का सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको है, टोबैको का सेंट्रल अमेरिका है, ग्राउंडनट का ब्राज़ील है, टी का चाइना है, सोयाबीन का भी चाइना है, मस्टर्ड का चाइना है, काउपी का अफ्रीका है, कॉटन का इंडिया है, ब्रिंजल का इंडिया है और अरहर का अफ्रीका है। और अपन इसके बाद में डिस्कस करते हैं टर्म एंड रिलेटेड टू एग्रोनॉमी, जैसे कि इरिगेशन एग्रोनॉमी ये दी गई थी एग्रोनॉमिस्ट के द्वारा डॉक्टर NG दास्ताने के द्वारा। क्रॉपिंग सिस्टम दिया गया था डॉक्टर SS बेंस के द्वारा। इरिगेशन इंजीनियरिंग AM माइकले द्वारा। SRNF स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। CRI स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट BL भारद्वाज द्वारा। जो क्रिटिकल रूट इनिशिएशन स्टेज होती है वह 21 डेज में होती है, जो इरिगेशन के बहुत सेंसिटिव होती हैं वीट में। फंक्शन ऑफ न्यूट्रेंट निकोलस ने 1963 में दिया था। इसेंशियल न्यूट्रेंट क्राइटेरिया आर्नल्ड स्टाउट 1939 में। रिफाइन किया था इन्होंने 1949 में आर्नल्ड ने। उसके बाद आता है IWCPA रेशो दिया था, वो परिहार ने दिया था 1974 में दिया था। ट्रांसप्लांटिंग इन पर मिलेट डॉक्टर गौतम द्वारा दिए गए थी, जिसमें ट्रांसप्लांटिंग के लिए उसकी बहुत कम सीड रेट होती है और एरिया भी होता है। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस जो कि हार्वेस्ट इंडेक्स जैसा ही होता है। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस नीचोपोरविक्स ने 1950 में दिया था। H4 हाइब्रिड वेराइटी जो कि कॉटन की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है, जो डॉक्टर CT पटेल द्वारा 1970 में विकसित की गई थी। जया है जो फर्स्ट इंडियन वेराइटी है राइज की हाइब्रिड की, जो डॉक्टर शास्त्री द्वारा डेवलप की गई थी। लॉ ऑफ मिनिमम जेबी लिबक 1814 को लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन ने दिया था। उसके बाद में इंक्रीज इल्ड नाइट्रोजन लॉ विलकॉक्स ने दिया था। लीफ एरिया इंडेक्स वाटसन ने 1947 में। न्यूट्रेंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट बियर ने और वैल्यू कॉन्सेप्ट डीन एंड फ्रेंड्स ने। फॉस्फोरस हार्वेस्टिंग इंडेक्स डोनाल्ड ने दिया था। फोटो पीरियडिज्म कॉन्सेप्ट गार्डन एलार्ड 1920 में। थर्मोपीरियडिज्म F वेंट ने। वोलोटाइजेशन लाइसिंको ने दिया था। और बेसिलस रेडिसिकोला जो कि राइजोबियम बेंजेरिक ने दिया था 1889 में। रोस्टेम एक्सपीरियंस स्टेशन JB लो और H.J. गिलबर्ग ने। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में दिया था। उसके बाद में अपन फाउंडर या फादर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स इन एग्रोनॉमी, जैसे कि फादर ऑफ फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट जेबी बोसिंगुल, फादर ऑफ पेडोलॉजी BV डॉकुचो, फादर ऑफ गोल्डन रेगुलेशन KL चड्डा, फादर ऑफ टिलेज वीट साइंस चैट्रोटूल, फादर ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स ML टॉक, फादर ऑफ सोयल माइक्रोब्स NN वेनोग्राडस्की, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जेबी लिबिक। उसके बाद अपन एग्रोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं कि एग्रोनॉमी जो शब्द है वो कौन से शब्द से लिया गया है, कि इसका मीन्स क्या होता है। जो एग्रोनॉमी होता है उसका कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप होता है, इसका मीनिंग। द टर्म एग्रोनॉमी ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, तो जिसके पीछे भी लॉजी या नॉमी आता है वो सभी वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स होते हैं। जैसे कि इसमें एग्रोस का मीन्स फील्ड्स होता है और नोमस का मतलब टू मैनेज होता है, तो फील्ड को मैनेज करना क्या होता है, एग्रोनॉमी होता है।
agronomy. It can be defined as a branch of agriculture science that deal with method which providing favorable environment to the crop for the higher productivity. Indian agriculture is predominantly of subsistence type. पीटर डी सैक्रेंजी 1230 से 1360 एडी कलेक्ट मैनी लिटरेरी relative to agronomy is book Opus Rulenium Commodarum for the first time is now as a father of agronomy. जो ऑपस रूलेनियम कमोधारम है वो पीटर डी सेक्रेंजी द्वारा लिखी गई बुक है और इसके जो फादर है एग्रोनॉमी के वो पीटर डी सेक्रेंजी ही है. उसके बाद में वेल हैनमोंट जिन्होंने कंसोलिडेट द मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इन वाटर दिया. वेल हेलमोंट ने, जैथरो टूल ने पब्लिश अ बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री एंड वर्ड्स बीट एंड जीरो टिलेज वियर अ फर्स्ट गिवन बाय हिम इज नाउ एज अ फादर ऑफ वीट साइंस और फादर ऑफ टिलेज. और ऑथर यंग concert pot culture experiment increase the yield of crop by applying several material like poultry dung, litter, gun power. Published his work in 46 volumes and Annals of Agriculture. जो Annals of Agriculture बुक है वो ऑथर यंग द्वारा लिखी गई है, हॉर्स होइंग जैथरो टूल द्वारा लिखी गई है. अ ट्रू साइंटिफिक अप्रोच to farmer started in 1840 by John Wong Living. Important concept in agronomy जैसे कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट लीफ एरिया इंडेक्स जो कि सबसे फर्स्ट में वॉटसन ने 1948 में दिया था, जिसको अपन निकालते हैं लीफ एरिया इंडेक्स टोटल एरिया लीफ का और ग्राउंड एरिया लीफ का निकालते, मतलब टोटल एरिया कितना है लीफ का और ग्राउंड में कितना कवर कर रहा है. अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो लीफ एरिया इंडेक्स निकल के आ जाएगा. उसके बाद में आता है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो. इट मीन्स द रिलेटिव लैंड एरिया ऑक्यूपाई अ सोलो क्रॉप द रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यील्ड अचीव इन इंटरक्रॉपिंग. मतलब सोलो क्रॉप और अगर इंटरक्रॉप लगाएंगे तो उससे क्या इक्विवेलेंट निकलेगा, उसको लैंड इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं. तो जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो है यील्ड ऑफ इंटरक्रॉपिंग अपॉन यील्ड ऑफ स्लो क्रॉपिंग. ए बी का मतलब है स्लो प्लस इंटरक्रॉपिंग दोनों एक साथ, और नीचे सिर्फ सोलो क्रॉप. हियर इन द एस का ए का मतलब था स्लो क्रॉपिंग, बी का मतलब था इंटरक्रॉप. व्हेन आर द लैंड इक्विवेलेंट रेशियो अगर एक से ज़्यादा होगा तो जो इंटरक्रॉपिंग है वो बेनिफिशियल होगी. और जैसे कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो 1.10 आया, इसका मीन्स है कि 10% ज़्यादा यील्ड होती हैं जो अपन सिंगल क्रॉप लगाते हैं उसकी अपेक्षा इंटरक्रॉपिंग से. उसके बाद में क्रॉप इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं कि टोटल क्रॉपिंग एरिया इतना है और नेट कल्टिवेटेड एरिया अपने पास इतना अवेलेबल है इनटू 100. तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इज़ नियरली 135% है. उसके बाद है क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि सेम लैंड में ही क्रॉप को एक फिक्स्ड लैंड होती है उसमें क्रॉप को आफ्टर रोटेट करके सेम लैंड में अपन ग्रो करते हैं, उसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं. इन क्रॉप रोटेशन लैंड इज फिक्स्ड but crop is rotated in year after year on same land. That is after cultivation of cereals should be taken the pulses like crop is next year. The maintain and improve soil fertility. It check the soil erosion, conservation moisture to incidence of hormone pathogen, insect pest, nematodes, weeds which are the associated with the particular crop can be managed. क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होती है कि जब नंबर ऑफ क्रॉप्स अपन ने कितने लगाए एक ईयर में और उसके कितने ईयर तक की वो क्रॉप्स हैं इनटू 100. नंबर ऑफ क्रॉप रोटेशन फॉर 1 ईयर, जैसे कि अपन राइस और पी लगाया 1 ईयर में, अपन ने खरीफ में राइस लगाया, रबी में अपन ने पी लगाया, तो 2 क्रॉप, तो 2 को अपन लिखेंगे ऊपर, उसके अपॉन लिखेंगे अपन ईयर कितने हुए, एक ईयर है तो 2 इंटू डिवाइड 1 होगा तो वो आ जाएगा 2 का 2 रहेगा तो 200 इसका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी आएगी. और जैसे 2 ईयर का ग्राउंडनट, व्हीट, शुगर केन, तो शुगर केन क्या होती हैं
ये 1.5 साल की पूरी क्रॉप होती है, तो ईयर कितने हो गए 2, क्रॉप कितने हो गए 3, तो डिवाइडेड होगा तो 1.5 आ जाएगा। 1.5 को हम 100 से इंटू करेंगे तो 150 आ जाएगा। क्रॉप रोटेशन 3 ईयर्स का ऐसे निकालेंगे जैसे पोटैटो, शुगर केन, अरहर और वीट। तो क्योंकि अरहर क्या है, ज़्यादा टाइम की क्रॉप है, इसलिए उसमें इतना टाइम लगता है। तो कितने ईयर्स लग जाएंगे इसमें, 3 ईयर्स लग जाएंगे। उसमें क्रॉपिंग सिस्टम, इट रिफरेस टू क्रॉपिंग पैटर्न यूज on a farm and there the interaction with farm resources associated from the enterprises and the available component technology। हार्वेस्टिंग इंडेक्स दो की डोनाल्ड द्वारा दी गई थी। इसको हार्वेस्टिंग इंडेक्स इकोनॉमिकली इल्ड, मतलब जो अपन को इकोनॉमिकली, जिससे अपन को पैसा मिलेगा, तो क्या है, ग्रेन है। बायोलॉजिकली इल्ड होती है जिसमें ग्रेन प्लस स्ट्रो होता है, इनटू 100, तो इसको हार्वेस्टिंग इंडेक्स निकालेंगे। The efficient utilization of assimilation of carbon dioxide in from the photosynthesis is expressed in terms of harvest index. Harvest index also called in the coefficient of effectiveness. Harvest index is similar to Partitioning coefficient of effectiveness। ये सिंक अपॉन सोर्स होता है इंटू 100 होता है। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, सोर्स का मतलब है पार्ट ऑफ द प्लांट वियर द फोटोसिंथेसिस ऑक्यूरिंग जनरली लीव्स। जो फोटोसिंथेसिस करता है वो सोर्स के अंदर आएगा और सिंक के अंदर जो उससे इल्ड मिल रही है जैसे कि ग्रेन। पर इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अपन को स्टेम मिलता है पोटैटो का, रूट मिलती है शुगर बीट की, लीव्स मिलती है पालक, इट सिंक्स, उसमें सिंक्स ये होता है। उसमें शुगर केन सिकने, शुगर केन सिकने क्या होती है कि जब भी अपन शुगर केन को ग्रो करते हैं तो उसमें CN रेशियो ज़्यादा होता है, इस वजह से जो नाइट्रोजन होती है वो उसका पूरा यूज हो जाता है, तो अगली क्रॉप में नाइट्रोजन डिफिशियंसी देखने को मिलती है। तो उसको पूरा करने के लिए अगली क्रॉप में 25% नाइट्रोजन ज़्यादा दी जाती है, तो उसको अपन सोरगम सिकनेस बोलते हैं। द स्टेबल ऑफ सोरगम टेक अ लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज ड्यू वाइडली CN रेशियो